Good morning, students. Welcome to online classes of CG Public School. Student, today I will teach you chapter 12, verbs. इसको हम मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज के नाम से भी इस चैप्टर को हम जानेंगे। इस चैप्टर में मॉडल्स और ऑक्सिलरीज के बारे में हमें जानना है कि मॉडल्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, और ये वर्ब ही होते हैं। दोनों पार्ट जो है मॉडल और ऑक्सिलरीज, ये दोनों ही वर्ब होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्यों ना हम वर्ब से ही स्टार्टिंग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब वर्ब को हम क्या कह सकते हैं, अगर इसको और अच्छे से जानें तो एक्शन वर्ड जो होते हैं, हमारे डूइंग वर्ड जो होते हैं, जो सेंटेंस में काम कर रहे होते हैं, कुछ एक्शन कर रहे होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो अब हम ये जानेंगे वर्ब कितने काइंड की होती हैं। तो वर्ब होती है 2 टाइप की, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। तो स्टूडेंट, अब हम ये जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और मेन वर्ब कौन सी होती है। तो आपको ध्यान देना है स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। जो वर्ब सब्जेक्ट को स्टेट कर रही होती है, सब्जेक्ट के बारे में बता रही होती है कि सब्जेक्ट जो है, जो काम कर रहा है, वो कौन से टाइम पे कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है या फिर फ्यूचर में कर रहा है। ओके स्टूडेंट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें ये बताती है कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो कौन से टाइम पे कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम ये जानेंगे कि मेन वर्ब क्या के फंक्शन क्या होते हैं। तो मेन वर्ब जो होती है एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। मेन वर्ब हमें सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, जैसे सिंग कर रहा है, SING सिंग, तो सिंग जो कर रहा है ये मेन वर्ब हो गई। ओके, तो या फिर लाफ कर रहा है या फिर वीप कर रहा है या फिर स्लीप कर रहा है, तो ये होती है मेन वर्ब जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, जो वर्क हो रहा है वो कौन से टाइम पे हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ओके, तो चलिए अब हम इसी को हेल्पिंग वर्ब को ही इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए, हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती है, एक तो होते हैं मॉडल्स और दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए इधर आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हम ये जानेंगे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इनको हम किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें मेन वर्ब की तरह इज, एम, आर, वॉज, वर को यूज़ करना है, ध्यान दीजिए, कीप इन माइंड, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको अगर हमें मेन वर्ब की जगह पे यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ नहीं करना है, तो हमें वहाँ पर बी लिखना होगा। ठीक है, बी लिखना होगा, इज, एम, आर बिल्कुल भी नहीं लिखना होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट थिंग है, अगर इन्हीं इज, एम, आर को हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं और यही हैं जो यहाँ पर बी दे रखा है, इसको हम मेन वर्ब की जगह यूज़ करेंगे, इनको हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ करेंगे। अच्छा, सेकंड है डू। डू को अगर हमें मेन वर्ब की जगह यूज़ करना है तो हम डू लिखेंगे, और अगर हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ करना है तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट को देखते हुए डू, डज और डिड का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हैव। उसी तरह से हैव को भी अगर हमें मेन वर्ब की जगह यूज़ करना है तो हैव लिखेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ करना है तो हम हैज़, हैव और हैड करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट थिंग है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हमें इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अगर इन्हीं की जगह मुझे मेन वर्ब बनानी है तो क्या करूँगी मैं, इनकी जगह पर कोई मेन वर्ब बनानी है तो फिर से मैं वही चार्ट दोहराने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। अगर इनको मुझे मेन वर्ब की जगह लिखना है तो इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लिखूंगी मैं, वहाँ पर मैं बी लिखूंगी। बी का मतलब ही इज, एम, आर, वॉज, वर है। ओके, अब नेक्स्ट है डू, डज, डिड। इसको भी अगर मुझे लिखना होगा तो मैं अगर मेन वर्ब की जगह इनको लिखूंगी, फिर इनको नहीं लिखना है मेन वर्ब की जगह, इसको मुझे डू ही लिखना है वहाँ पर। हैज़, हैव, हैड, अगर आपको ये लिखने के लिए आ जाते हैं मेन वर्ब की जगह पे, तो मेन वर्ब की जगह पर आपको इन तीनों में से कुछ नहीं लिखना है, आपको वहाँ पर सिर्फ हैव लिखना है। ओके,
अच्छा चलिए, अब इनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। आपको शायद बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम पता नहीं क्या समझा रही हैं, तो अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। अब चलिए हम बी को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। ओके, प्रेजेंट में हमने एक सेंटेंस बनाया, ही इज प्लेइंग, ठीक है, वह खेल रहा है। तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इज एम आर वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। सब्जेक्ट जो है यही काम तो कर रहा है, तो ये हमारी हो गई मेन वर्ब। अब नेक्स्ट पास्ट में अगर इसको बनाने जाते हैं तो ही वॉज, इज की जगह हमने वॉज लगा दिया पास्ट में, प्लेइंग। तो ही क्या है, सब्जेक्ट, ये है मेन हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है। अब उसके बाद फ्यूचर में जाते हैं। फ्यूचर में ही विल बी प्लेइंग, वह खेलने जा रहा होगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट यूज कर दिया है, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो खाली विल से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। यहाँ पर मुझे इज एम आर में यूज करना है, तो इज एम आर में बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब विल आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब ना यूज करके यहाँ पर मैं बी को मेन वर्ब यूज कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, बी लिखा हुआ है और मैंने आपको अभी बताया था बी को अगर हम मेन वर्ब में यूज करते हैं तो बी ही रहता है, ठीक है। इज एम आर को अगर हम मेन वर्ब में यूज करते हैं तो बी रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बी का यूज मेन में हम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डू। डू को किस तरह से यूज करते हैं, चलिए सबसे पहले प्रेजेंट में जानते हैं। आई डू नॉट प्ले, ओके, मैं नहीं खेलता। तो यहाँ पर आई क्या है, हमारा आई है हमारा सब्जेक्ट, ओके। और उसके बाद ये जो डू नॉट है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्ले क्या है, मेन वर्ब। ऐसे ही प्रेजेंट में सेकंड सेंटेंस और है, शी डज नॉट प्ले। तो यहाँ पर जो शी डज नॉट प्ले है, इसमें ये है सब्जेक्ट और ये है डज नॉट हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ओके। पास्ट में चलते हैं, शी डिड नॉट प्ले, ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। फ्यूचर में जाते हैं, आई विल डू इट। तो यहाँ पर बिल्कुल वही जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था अभी, आई को सब्जेक्ट किया है, विल को हेल्पिंग वर्ब और डू जो है ये हमारा मेन वर्ब आया है यहाँ पर, मेन वर्ब, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया है। अब नेक्स्ट है हैव का यूज। तो हैव में देखेंगे, आई हैव रीच्ड, आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब उसके बाद देखेंगे शी हैज रीच्ड। तो शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। दे हैड रीच्ड हियर, दे क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। दे विल हैव रीच्ड हियर बाय ट्यूसडे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दे हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, अब ये हैव लगाना जरूरी था हमें यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो हैव हमने लगाया है ये सभी हमारे क्या थे, ये हमारे हैं परफेक्ट टेंसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं। अब हम अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, विल के बाद हैव लगाते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर हैव लगाया है, तो इस हैव को हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे या फिर मेन वर्ब। तो स्टूडेंट इसको हम मेन वर्ब मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो विल है ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पर हैव का यूज़ करना था तो हमने इसको मेन वर्ब लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब रीच्ड हियर बाय ट्यूसडे, तो हमें बस ये ध्यान रखना है जो फ्यूचर के टेंसेस हैं उनमें बस हमने इनको बी को, डू को और हैव को मेन वर्ब में लिया है, बाकी सभी में ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही हैं जिनको हम मेन वर्ब में ले सकते हैं। अदरवाइज इनकी जो हमने अलग से बताए, इज, एम, आर, वॉज, वर और यहाँ पर डू, डज, डिड, उनको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।